और मैं अपना बारे में बताऊं मुझे कितना मिलता है, तो मुझे पेमेंट नहीं मिलता है दोस्तों, मुझे पेमेंट नहीं मिलता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं ये बताने वाला हूं कि ऑपरेटर को सैलरी कितना मिलता है और ऑपरेटर को सैलरी टाइम पर क्यों नहीं मिलता है। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं बता देता हूं कि ऑपरेटर को सैलरी क्यों नहीं मिलता है टाइम पे, आखिर क्या कारण है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, जितने भी ऑपरेटर भाई हैं और जितने भी ऑपरेटर लाइन में आना चाहते हैं और जितने भी ऑपरेटर बन चुके हैं और मशीन पे चांस नहीं मारे हैं, तो पहला काम दोस्तों आप लोगों को ये करना है कि पहले अपना हथियार बनाना है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, हथियार का मतलब है कि आपको पहले अपना लाइसेंस बनाना होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लाइसेंस बना लेते हो, अगर आपके पास लाइसेंस हो जाता है, तो पहला जो कंडीशन है दोस्तों, पहला जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग बिना लाइसेंस के ही लोकल में काम करते हैं। तो अगर आप लाइसेंस बना लेंगे तो लोकल में आप काम नहीं करेंगे, आप सीधे आप कंपनी में या फिर कहीं पे जाकर मशीन चलाएंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है कि लाइसेंस बना लेना है। उसके बाद बहुत सारे ऑपरेटर भाई हैं जिसके पास लाइसेंस है या नहीं भी है, तो लोकल में काम करते हैं। लोकल में काम करने का मतलब यही है कि सेट है, उसके पास 4-5 मशीन है, वो प्राइवेट मशीन कहीं पे दे रखा है, एक वहाँ पे काम चलाता है और ऑपरेटर उसके पास रहते हैं। तो उन्हीं का जो है ना सैलरी टाइम पर नहीं मिल पाता है दोस्तों, ये सच्चाई है। सैलरी टाइम पर उन्हीं को नहीं मिल पाता है। किसी किसी का 2 महीने के बाद, किसी किसी का 1.5 महीने के बाद, किसी किसी का 1 महीने का मिला ही नहीं, 1.5 महीने का मिला ही नहीं, ऐसा होता है। तो अगर आपके पास लाइसेंस रहेगा तो आप डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कंपनी में काम कर सकते हैं और कंपनी में आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका 5 तारीख, 2 तारीख, किसी किसी का 10 तारीख का सैलरी महीने का महीने आ जाता है, समझे। तो मैं आप लोगों को यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले मशीन या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, पहले लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर मशीन आप सीख रहे हैं तो लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए उसी टाइम, क्योंकि लाइसेंस बनने में तो टाइम लगता है 4 महीना 6 महीना। तो आप 6 महीना या 7 महीना में तो मशीन सीख जाइएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट लाइसेंस लेकर के डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब यही था। तो पहले अपना हथियार बनाइए, उसके बाद आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाए। प्राइवेट मशीन पर ध्यान मत दीजिए, मैं कहूँगा प्राइवेट मशीन पर आप ध्यान मत दीजिए। हाँ, ऐसा कोई सेट होते हैं कि टाइम पर सैलरी दे देते हैं, टाइम पर तनख्वाह दे देते हैं, लेकिन 100 में से 10 ही % होंगे दोस्तों जो प्राइवेट मशीन काम करते होंगे, उनका सेट सैलरी दे रहा होगा। नहीं तो 100 में से 90% जो है ना प्राइवेट मशीन का सेट है ना, नहीं देते हैं सैलरी टाइम से। आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है। तो ये हुआ सैलरी टाइम पर नहीं मिलने का बात। और सैलरी कितना मिलता है दोस्तों ये बता देता हूँ, और मैं अपना भी सैलरी बताऊँगा कि मुझे कितना मिलता है। तो बन रहेगा वीडियो में, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो सैलरी ऑपरेटर का कितना मिलता है, तो पहला काम दोस्तों, जिसका जो है ना, जो ऑपरेटर भाई लाइसेंस लेकर के कंपनी में काम कर रहे हैं और जिनका लाइसेंस नहीं है वो भी काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट मशीन पे, तो उनका कितना है और उनका कितना है मैं पहले ये बता देता हूँ। तो जिनका लाइसेंस है और वो कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हर जगह का क्या है ना, पेमेंट अलग अलग होता है दोस्तों। कहीं कहीं क्या होता है कि अगर आप अच्छे कंपनी में हो तो आपको 25 से 30 हज़ार तक भी मिल सकता है, ठीक है। 25 से 30 हज़ार तक भी सैलरी आपको मिल सकता है। और अगर छोटा मोटा कंपनी है तो उसमें आपको क्या होगा कि 20 से 25 तक ही मिलेगा दोस्तों। ये हो गया कंपनी का बात, लाइसेंस वाले ऑपरेटर भाइयों का सैलरी की बात कर रहा हूँ। और बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटर भाइयों का सैलरी का मैं बात करूँ तो अगर आप प्राइवेट मशीन चला रहे हो तो उनको ज़्यादा नहीं मिलता है दोस्तों, आपको 16-17 मिलेगा या फिर 15 भी मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे 14 भी मिलता है, 14, 15, 16, 17 के ही बीच में आपको मिलेगा। यही होता है प्राइवेट मशीन का। प्राइवेट में आपको पैसा भी कम मिलेगा, आपको टाइम पर भी नहीं मिलेगा। तो यही सारी प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको 25-30 हज़ार से तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कमाने से, कोई नहीं रोकेगा। उतना हार्ड काम भी नहीं, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कीजिए, 25 से 30 हज़ार आपको सैलरी महीने का महीने आता रहेगा, ठीक है। और लोकल में चलाने का बहुत ही प्रॉब्लम है दोस्तों, लोकल में चलाइएगा बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है।
15,000 16,000 आपको तनख्वाह मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, प्लस में आपको 1 महीना 2 महीना के बाद मिलेगा। बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप पहले लाइसेंस बना लीजिए, उसके बाद आप मशीन सीखिए, उसके बाद आप डायरेक्ट कंपनी ज्वाइन कीजिए। ये सब में कुछ नहीं रखा है, प्राइवेट मशीन में कुछ नहीं रखा है। तो ये हो गया दोस्तों पेमेंट के बारे में। और मैं अपना बारे में बताऊं मुझे कितना मिलता है, तो मुझे पेमेंट नहीं मिलता है दोस्तों, मुझे पेमेंट नहीं मिलता है। और मुझे क्या मिलता है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, ठीक है। तो मैं प्राइवेट मशीन ही चला रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने बिहार में ही प्राइवेट मशीन चला रहा हूँ, जो कि सोन नदी में चलता है, बालू लोडिंग का काम चलता है। तो बहुत भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि अपना पेमेंट बताइए कि आपको पेमेंट कितना मिलता है। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे पेमेंट नहीं मिलता है। मुझे क्या मिलता है, मुझे पर गाड़ी पे 100 रुपया मिलता है। मैं जब एक गाड़ी लोडिंग करता हूँ उस पर 100 रुपया मिलता है, ठीक है। मुझे पेमेंट कोई नहीं मिलता है, क्योंकि मैं लोकल में मशीन चलाता हूँ, अपने घर के पास ही मशीन चलाता हूँ बिहार में ही। तो मुझे पेमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ मैं जितना गाड़ी लोड करूँगा उतना मेरा पैसा बनेगा, ये काम है मेरा, ठीक है। जितने भाई लोग कमेंट कर रहे थे आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे क्या मिलता है। तो मैं जो भी गाड़ी लोड करता हूँ, जितना गाड़ी लोड करता हूँ उतना हिसाब से मुझे पैसा मिलता है, ठीक है। यही था दोस्तों मेरा सैलरी, मेरा पेमेंट, समझिए मेरा पेमेंट वही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।